नसीम भाई, आज हमने एक चीज़ नोटिस की कि जब टॉस हुआ और रमीज़ राजा ने बाबर से बात की तो उन्होंने ये बात नहीं करी कि अब आपकी प्लानिंग क्या है, मैच क्या खेलने जा रहे हैं। उन्होंने ये पूछा कि इंडिया आपको कैसा ट्रीट कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीसीबी की तरफ से भी ये वीडियोस आ रही हैं कि वहाँ बिरयानी की तारीफ़ें हो रही हैं, बाबर किसी सिख लड़के से खड़े होकर अपनी पंजाबी में बात कर रहे हैं। हम क्रिकेट खेलने गए हैं या फिर हम इन चीज़ों को फोकस करने गए हैं? क्योंकि 8 टीमें और भी आई हुई हैं, किसी का ये चीज़ नहीं आ रही। हमने इसको एक वाकई में जॉय ट्रिप बना लिया कि जी आज बिरयानी की तारीफ़ कर दें, आज चाय की तारीफ़ कर दें, ये कर दें। ये क्या प्रॉपर वे है? समझ में नहीं आ रहा किस अंदाज से हम डील कर रहे हैं और किस अंदाज से वो हमें डील कर रहे हैं। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट चीज़ें दिखाई देती हैं। 29 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, देखें, पाकिस्तान टीम हैदराबाद दक्कन पहुंची। हैदराबाद दक्कन का क्राउड आज भी एक एक रन पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, एक एक विकेट पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। ये मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि उनके अवाम मोहब्बत करते हैं, अवाम बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन उनके क्रिकेट बोर्ड का रवैया क्या है, उनकी हुकूमत का रवैया क्या है? ना आपके अवाम को वीज़े मिल रहे हैं जो शायकीन जाना चाहते हैं, ना साफ़ियों को वीज़े मिल रहे हैं। मकसद है कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उनके मामले में कुछ बोल सकती है। वो वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी मुख्तलिफ करते हैं, वो आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी मुख्तलिफ करते हैं। वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में आवाम को आने की इजाज़त ही नहीं होती, वो बाहर ही घूम के चली जाती है। क्या अहमदाबाद में थोड़ी आवाम है? कोई भी दिखाई नहीं दिया ओपनिंग सेरेमनी में। वो करते ही नहीं है, वो अपने ब्रांड को बनाने के लिए जाते हैं। वो एक ही बात करते हैं, मेड इन इंडिया। वो इंडिया के लिए बेहतर सोचते हैं। हम उनकी बिरयानी की तारीफ करें, रमीज़ राजा साहब जो है वो सवाल क्या कर रहे हैं आप स्टार्ट के अंदर कि आपको यहाँ पे मेहमान नवाजी कैसी मिल रही है? वो आपके साफियों को वीज़ा नहीं दे रहे, वो आपके लोगों को वीज़ा नहीं दे रहे। रमीज़ राजा साहब को एशिया कप के कमेंट्री पैनल से उन्होंने बाहर कर दिया था। रमीज़ राजा साहब इस वजह से कि जब जय शाह ने ये स्टेटमेंट दिया था कि एशिया कप में पाकिस्तान खेलने हम नहीं आएंगे, तो रमीज़ राजा साहब ने कहा हम भी नहीं आएंगे। उसके बाद से रमीज़ राजा साहब के तो मामलात ही सेटल नहीं हो रहे थे उनके साथ। एशिया कप में रमीज़ राजा को बाहर बिठा दिया, कमेंट्री नहीं करवाई। वर्ल्ड कप में लेके आए तो रमीज़ राजा साहब पहला सवाल यही कर रहे हैं कि आपको इंडिया में कैसी मेहमान नवाजी मिल रही है। 29 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा, क्रिकेट बोर्ड प्रेस रिलीज चलाता है। ये अगर हमारे लोग देख रहे होंगे हैरान होते हैं हम इस बात पे। ज़का अशरफ साहब ऐसे हाथ उठा के खड़े हो जाते हैं। दोनों जो इंडिया के मेहमान आए हुए थे, राजीव शुक्ला और वो यहाँ से जाने के बाद वो एक बात कह के चले गए कि सारा मैंडेट हमारी हुकूमत के पास है। हम लगे हुए हैं कि जी पता नहीं हम इंडिया चले गए तो क्या हो गया, उनका रवैया मुख्तलिफ है और कोई वजह नहीं बनती। ये चीज आप देखें ना कि देखिए ये इस्तकबाल की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने ऑफिशियल अकाउंट से चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी जो है कि पाकिस्तान का शानदार इस्तकबाल हुआ है, जिसपे हम मुबारकबाद पेश करते हैं। अच्छा ठीक है भाई, उन्होंने इस्तकबाल किया, ठीक है जी, हम भी उनसे बड़ा प्यार करते हैं। हम आए, उन्होंने किया, वो गए, उन्होंने किया, ठीक है। मैच कहाँ है? क्रिकेट जो असली चीज़ है, क्रिकेट की वजह से है ना, ये थोड़ी कि कोई किसी का रिश्ता लेकर गया हुआ है। जो क्रिकेट की बात है कि अगर आज नीदरलैंड से मैच है तो बाबर से क्वेश्चन बनता था रमीज़ राजा का, बड़े सीनियर इंसान है, उनका ये सवाल कि इंडिया आपको ट्रीट क्या कर रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है कि कोई जॉय ट्रिप चल रहा है कि भाई मज़ा आ रहा है, बिरयानी कैसी थी और वीडियोज़ बनाते हैं। एक तो हमने पिछली दफ़ा एशिया कप में भी बात की थी कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हर चीज़ की वीडियो बना के डाले। इंडिया जाने से पहले जब इधर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो बाबर से एक सवाल किया था, तो बाबर ने कहा अब मैं कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैं उनके ग्राउंड में दिखाऊंगा और उस बात का जवाब दूंगा। तो ग्राउंड में तो आज उन्होंने कितने 5 रन दिखाए उन्होंने आज ग्राउंड में। भाई ग्राउंड में जो है ना वो रमीज़ राजा साहब ही खेलते हुए दिखाई दिए। इस सवाल के बाद तो ये सवाल बनता ही नहीं था। हम इंडिया को खुश करने में लगे होते हैं बहुत माजरत के साथ। हमें चाहे यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ चाहिए हो या हमें जो है वो हमारी कोशिश होती है हम इंडिया को खुश करेंगे तो हमारा इसमें सर्वाइवल दिखाई देता है। आप जिसको देखेंगे, आप अब नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, सिर्फ एक रमीज़ राजा ही नहीं है। रमीज़ राजा साहब को ये सवाल ही नहीं बनता था। भाई आप सवाल करते बाबर आजम, आपकी टीम 4 मैच हार के आ रही है, एशिया कप में आपकी कारकर्दगी खासी खराब रही है। रमीज़ राजा साहब वो चेयरमैन थे कि जिन्होंने बाबर आजम को सबसे ज़्यादा इख्तियारात देने के बाद बाबर आजम की शख्सियत को खासी हद तक जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया था। हमारे मुल्क में किसी एक शख्स को बहुत ज़्यादा इख्तियारात नहीं दिए जाते, उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था नजम सेठी साहब की मैनेजमेंट में आने के बाद। जब शाहिद खान आफरीदी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बने थे, कई सारे पैगाम दिए गए थे। उस वक्त जिन प्लेयर को शामिल नहीं किया जा रहा था, सख्त फैसले लिए गए थे। उसके बाद हारून रशीद साहब आए थे, उन्होंने भी उन फैसलों को काफ़ी हद तक बेहतर किया। लेकिन आखिरी दिनों में ऐसा लगा कि वो भी पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के साथ थोड़ा सा दिखाई दिए। लेकिन इन लोगों ने बड़े सख्त फैसले लिए थे और पाकिस्तान की टीम बहुत कंट्रोल हुई थी। रमीज़ राजा साहब ने तो पूरा फ्री हैंड दे दिया था। और ये जो टीमों की आज हम बात करते हैं कि एक ग्रुप बन गया, एक ताकतवर हल्का बन गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में,
उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट बहैसियत चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने दी थी। वो बाकी लोगों से तो मिलते ही नहीं थे। जिस वक्त तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अकेले अपने कमरे में बैठते थे, ना किसी से बहुत ज़्यादा राय लेते थे, खुद फैसले किया करते थे, वन मैन शो थे, किसी पे भरोसा वो करते ही नहीं थे। ना उन्होंने वहाँ रहने के बाद अपनी टीम बनाई, उन्होंने बाबर को इख्तियार दे दिया था बहुत ज़्यादा कि तुम टीम को संभाल के रखो। टीम संभली नहीं थी और रमीज़ राजा साहब ने जो ये बात की, और फिर आप बिरयानियों की तारीफ़ कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम पहुंचती है तो इस्तकबाल की तारीफ़ करते हैं। हम भी कह रहे हैं कि भाई हैदराबाद दक्कन के क्राउड ने पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया, गुड। लेकिन आप टीवी पे खड़े होकर ये वाली बात ना करें, और पहला सवाल टॉस पे नहीं बनता है। अब बात ये हो रही है कि ठीक है, वेलकम हो गया, तारीफ हो गई, अब आगे बढ़े ना। जिस चीज के लिए गए वो चीज हो नहीं रही। और ये हम पहले भी जब एशिया कप की ट्रांसमिशन कर रहे थे तभी हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान में ये बड़ी खुली आज़ादी दे दी गई है कि जी आओ वीडियोस बनाओ, लाइक लो, ये लो। किसी को किसी टीम से प्रॉब्लम नहीं है, किसी मुल्क से प्रॉब्लम नहीं है। बात ये होती है कि आप जो काम करने गए वो करें। 5 रन आज आपका स्कोर है, या आपने अगर ग्राउंड में जवाब दिया तो ये आपको अभी भी, ये शुरू में इस वजह से हम बता रहे हैं कि आप पहले समझ जाएं।